हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजवान और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी से भरा कैरियर है। अगर 12th साइंस के बाद आप अपना अच्छा कैरियर बनाने की सोच रहे हैं और आप अच्छी इनकम भी करना चाहते हैं तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी फील्ड मानी जाती है और आपका इंटरेस्ट है कि एयरक्राफ्ट कैसे काम करता है या एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल या रॉकेट में आपका इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है या इसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग बेस्ट कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले उस वीडियो में कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं आपको, बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है और कैरियर स्कोप क्या है, तो सारी चीज़ें मैं बताने वाले उस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बस बात कर लेते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग कैसे करें। अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, सबसे पहले आपको 12th पास करने को पीसीएम के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, और क्लास 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 12th क्लास के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, दोनों के बाद की जा सकती है। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। 12th क्लास के बाद भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, तभी आपको एडमिशन मिलता है कॉलेजेस के अंदर। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। तो ये वाले एंट्रेंस एग्जाम आपको देने होते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, बिटसेट, वीआईटी ट्रिपल ई, WBJEE। तो कैसे ये वाले एंट्रेंस एग्जाम को देने होते हैं, तभी आपको एडमिशन मिलता है कॉलेज में। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो इन एंट्रेंस एग्जाम को पास करके आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये वाले टॉप कॉलेजेस हैं। सबसे पहले आता है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT मणिपाल, KIIT भुवनेश्वर, HITS चेन्नई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, UPES देहरादून, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। तो कैसे ये बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं और अपना एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर बना सकते हैं। तो ये वाले बेस्ट कॉलेज हैं। जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगता है, जो भी आपके पास पड़ता है, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके और एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो कैसे बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए आपको कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, मैं आपको बता दूं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास करने को, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन अगर आपने एक बार ले लिया तो उसके बाद आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो कॉलेज, सारे कॉलेज के अंदर अलग अलग कोर्सेज होते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए। तो अलग अलग कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, पर मैं आपको बताऊंगा कि आप B.Tech करें, B.Tech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो ये वाला कोर्स आप कर सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए बेस्ट कोर्स होता है। B.Tech की बात करें, B.Tech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर ये 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है और इसमें आपको डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग और डिजाइनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है। और इसमें आपको और भी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि सिविल एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, स्पेस शटल्स, रॉकेट या स्पेस स्टेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है B.Tech के अंदर। तो और अब बात करें कोर्स फी की कि B.Tech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स फी कितनी होती है, तो अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। तो इसमें अगर मैं बात करूं फीस की, तो एक एवरेज फी जो होती है वो 65,000 से 4 लाख पर ईयर तक होती है इंडिया के अंदर B.Tech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। तो बस बात कर लेते हैं B.Tech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास कौन कौन से कैरियर स्कोप होते हैं। मैं आपको बता दूं, B.Tech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप टॉप कंपनीज में या रेप्यूटेड सेक्टर में काम कर सकते हैं और ये जो फील्ड है ये आपको फ्रीडम देती है पायलट बनने की या फिर स्पेस में घूमने की। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। डे बाय डे जो एरोस्पेस इंजीनियर उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और काफ़ी अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं आप। टॉप कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी टॉप कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद काम कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली टॉप कंपनीज़ होती हैं। सबसे पहले थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उसके बाद आता है नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, टाटा एडवांस सिस्टम, महिंद्रा एरोस्पेस, एयर इंडिया, लार्सन एंड टर्बो, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज। तो कैसे ये वाली टॉप कंपनीज हैं जहाँ पे आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए और काफ़ी अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो कैसे बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स पर काम कर सकते हैं। तो ये वाली जॉब प्रोफाइल्स होती हैं: एरोस्पेस डिज़ाइनर, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, एरोस्पेस इंजीनियर। तो गाइस ये वाली जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, मोस्ट फेमस जो जॉब प्रोफाइल्स हैं ये वाली होती हैं जब एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद आप इन वाली प्रोफाइल्स पे काम कर सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं सैलरी की कि एरोस्पेस इंजीनियर की कितनी सैलरी होती है इंडिया के अंदर। मैं आपको बता दूं, जो एक एवरेज सैलरी होती है वो 5 लाख से 8 लाख पर एनम तक होती है एरोस्पेस इंजीनियर की इंडिया में। तो टॉप कंपनीज हैं, धीरे धीरे आपको जैसा एक्सपीरियंस होता रहता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। स्टार्टिंग सैलरी होती है 5 लाख से 8 लाख पर एनम
और काफ़ी अच्छी सैलरी ले सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग की काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एविएशन डिपार्टमेंट बढ़ता जा रहा है, एविएशन इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ऐसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो काफ़ी अच्छा करियर आप बना सकते हैं। इसके बाद अगर 12 साइंस के बाद आप कुछ सोच रहे हैं कुछ अलग करने की या एविएशन डिपार्टमेंट में जाने की आप सोच रहे हैं, तो 12 साइंस पीसीएम के बाद आप एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हो और काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हो और काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में, मिसाइल्स या रॉकेट्स के अंदर, तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियर बनना है तो आप इन पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा एरोस्पेस इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।